साथ सौम्या मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। की शुरुआत करेंगे खबरें खटाखट अंदाज में। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंथन बैठक कर सभी राज्यों व सहकारिता मंत्रियों के साथ की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में बैठक की चर्चा। 2 जुलाई से 5 देशों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अर्जेंटीना, नाबोया में भी प्रधानमंत्री मोदी। दो जुलाई को पटना जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रदेश का समिति की बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। बरेली में आईवीआरआई दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, कोरोना काल में आईवीआरआई ने देश की सेवा की, लंपी वायरस की वैक्सीन बनाई। आईवीआरआई ने किसानों की भी मदद की। 1 से 8 जुलाई तक होगी आरएसएस की बड़ी बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक में होंगे शामिल। बैठक में सभी सर कार्यवाह रहेंगे मौजूद। 1 जुलाई से 4 जुलाई तक प्रचारकों के साथ बैठक। बाबा बागेश्वर पर अखिलेश का बड़ा बयान। कहा, अंडर टेबल मोटी फीस लेते हैं शास्त्री। बुलाने की हैसियत सब में नहीं, कई कथावाचक 50 लाख रुपए भी फीस लेते हैं। आज जब वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे चंद्रशेखर ने लखनऊ में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड, हिमाचल में तेज बारिश का अलर्ट। एमपी, राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी हो सकती है तेज बारिश। लखनऊ के एक घर में 3 शव मिलने से हड़कंप मचा। पति पत्नी समेत नाबालिग बेटी का मिला शव। चौक के अशरफाबाद वाले घर में मिला शव। राजीजीपुरम के बड़े कपड़ा व्यापारी थे शोभित। मैनपुर में भोगांव पुलिस और स्वाट टीम को कामयाबी। 2 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी थी गोली। जेल से छूटने के बाद ट्रक ड्राइवर से की थी लूट। पुलिस ने बाइक, 3 फोन, 2 तमंचा भी किए बरामद। गाजियाबाद में थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा एक 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 15 बोर तमंचा, 1 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। महोबा में ग्रामीण छात्रों का रेगफोर्ट से मारपीट का मामला। सपा का 13 संसदीय डेलीगेशन पहुंचा महोबा। पीड़ित परिवार से डेलीगेशन ने की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। आगरा में बीजेपी विधायक की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे। एमएलए भगवान कुशवाहा खीरागढ़ से विधायक है भगवान सिंह कुशवाहा विधानसभा क्षेत्र से आगरा लौट रहे थे विधायक। बागपत में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। 1 लाख का इनामी अपराधी संदीप ढेर। नोएडा एसटीएफ बागपत पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर। संदीप पर लूट, हत्या, डकैती के 16 मामले थे दर्ज। हरदोई में मासूम से दरिंदगी के आरोपी पर पुलिस को एक्शन। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल। पुलिस के पिस्टल छीनकर भाग रहा था आरोपी। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बहराइच। दबंगों ने मोहल्ले में हवाई फायरिंग की। मेरठ में भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान। मकान में चल रहा था कपड़े का कारखाना। बारिश के चलते 25 साल पुराना मकान ध्वस्त हुआ। बहराइच में जमीनी विवाद में चली गोली। मचा हड़कंप। घर में घुसकर युवक को मारी गई गोली। आगरा में ताजमहल के पास हवाई फायरिंग से दहशत। 2 पर्यटक लड़कों पर फायरिंग करने का आरोप। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। प्रयागराज में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश। लड़की को किडनैप कर केरल ले जाया गया। साजिश में शामिल प्रयागराज के 2 युवक गिरफ्तार किए गए। कई और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। सहारनपुर के शिवालिक पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश से नदियां उफान पर। बरसाती नदी में बीचों बीच खनिज से लदा ट्रक फंसा।
हरदोई में महिला के साथ 10 लाख की ठगी, आरोपी फरार। ठगी करने वाले शातिरों का सीसीटीवी आया सामने। 3 शातिरों ने तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी की। कौशाम्बी में गांव में जमीनी विवाद में महिला की हत्या हुई। 12 घंटे में हुई 3 की हत्या। मृतका सावित्री देवी को उसके भतीजों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। आगरा में अज्ञात चोरों ने माता के मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर से पीपल के बजनी 20 घंटे की चोरी। मंदिर में पूजा करने पहुंचे पुजारी के उड़े होश। 112 पर पुलिस को दी सूचना। लखनऊ के पास क्षेत्र में मां की दवा लेने जा रहे युवक को दबंगों ने पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित ने करीब 10 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में कूड़े में मिले शव की हुई शिनाख्त। प्लास्टिक के बोरे में मिला शव। शव की पहचान राजीव सिंघानिया के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। हमीरपुर में शव वाहन को नहीं दी पुल पार करने की अनुमति। मां का शव स्ट्रेचर पर लेकर पैदल चला बेटा। कानपुर सागर हाईवे पर आवागमन बाधित। कन्नौज में गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। सहारनपुर में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। आपसी कहासुनी में एक युवक को मारी गई गोली। मामले की जानकारी के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। आजमगढ़ में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के पास से सोने चांदी के जेवरात भी पुलिस ने किए बरामद। फरुखाबाद में बुआ के घर से लापता बच्ची का मिला शव। सीसीटीवी कैमरे में बुजुर्ग के साथ दिखी थी बच्ची। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम। उन्नाव में 6 साल की बच्ची की रेप कर हत्या। परिजनों ने शव के साथ एक्सप्रेसवे किया जाम। आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग। आगरा में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा। अवैध कब्जे पर तहसील प्रशासन की कार्रवाई। बुलडोजर से हटाया गया। नोटिस चस्पा करने के बाद भी नहीं हटा था कब्जा। सहारनपुर में पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश। बरसात ने मौसम का मिजाज बदला। नदियां उफान पर और तहसील मुख्यालय का संपर्क कटा। श्रद्धालु माता शंखभरी के दर्शन भी नहीं कर पाए। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने घायल अवस्था में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के ऊपर 26 मुकदमे दर्ज। टिहरी में लगातार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से बिजली ठप। प्रशासन राहत कार्य में जुटा। सिमौली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। थराली में मकान क्षतिग्रस्त। मचा हड़कंप। मामले में अब तक आपदा प्रबंधन या प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। चारधाम यात्रा फिर से शुरू हुई। 24 घंटे तक यात्रा पर लगी थी रोक। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी। गादरपुर में विधायक अरविंद पांडे ने दिखाई दरियादली। विपक्ष के नेता की मदद कर संकट से निकाला। कांग्रेस के प्रतिनिधि दल ने विधायक से मुलाकात कर धन्यवाद किया। चंपावत में जिले में अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। जीआईसी में साल भर से रही दीवार का नहीं हुआ निर्माण। डीएम ने अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई शुरू। सीडीओ ने चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। चुनाव अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। देहरादून में 2013 की आपदा के नहीं भरे जख्म। अब तक सिर्फ 33 शवों की हुई पहचान। सैकड़ों परिवार अब भी कर रहे हैं इंतजार। 735 शवों के लिए किए गए थे डीएनए। देहरादून में लगा रक्तदान शिविर। 216 यूनिट का हुआ रक्तदान। अपर सचिव सीएम ने भी सराहना की। युवा वर्ग ने बढ़ाया रक्तदान का उत्साह।